आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं पोईसर, जो कि उत्तर भारतीय का बहुबल इलाका है। और यहाँ पे उत्तर भारतीय किस दशा और दुर्दशा में जी रहे हैं, यहाँ के पैदाइशी बच्चे जो कि पढ़ लिख करके यहीं पे अड्डे हुए हैं और आज समाज के हित में मुद्दे उठाते हैं। तो हमारे दर्शक को अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम तिलक चौधरी है। बेसिकली मैं पोईसर से हूँ और यहीं पे रहते हैं, यहीं के निवासी हैं। पोईसर के मुद्दे आप बहुत दिनों से उठा रहे हैं, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुद्दे उठाना तो एक विषय रहा है लगातार। मैं ही नहीं, कई युवा यहाँ पे लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। स्लम एरिया है, स्लम में परमानेंट सोल्यूशन तभी मिलेगा जब स्थानिक जो नेता होता है वो सही तरीके से अपना काम करे। जो बीएमसी है, जो कॉर्पोरेशन है, वो सही तरीके से अपना काम करे। एक स्लम में चाहिए कि एक साफ सुंदर स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय की मांग रहती है, जो लगातार होते आ रही है। एक जो गटर है उसकी साफ सफाई की लगातार मांग होती है। बारिश में ये परिस्थिति हो जाती है कि लोगों के घरों में 6-6, 7-7 फीट तक पानी पहुंच जाता है और जिसके कारण उनके जितने भी सामान होते हैं 90% सामान का नुकसान हो जाता है और सरकार इसके लिए कोई भरपाई नहीं करती है। गलती से कुछ छोटा मोटा मुआवजा आ भी जाता है तो जो कुछ लोकल नेता होते हैं वो खा करके ऊपर ही निपटा देते हैं, नीचे तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो इस परिस्थिति से यहाँ का जो यहाँ की जो पब्लिक है वो जूझ रही है। लगभग नहीं करते हुए भी तो भी 80,000 के आसपास कम से कम पॉपुलेशन है यहाँ का। और उस पॉपुलेशन के बीच में ये परिस्थिति है कि कोई भी सुविधा नहीं है। आपने अभी कहा कि उत्तर भारतीयों और बिहारियों का गढ़ है, बिल्कुल गढ़ है। इसीलिए यहाँ पर मैं उत्तर भारतीय नेता चुन करके आते हैं और उसके आने के बाद वो ये भूल जाते हैं कि वो किस वर्ग से चुन के आए हैं और किस लिए चुन के आए हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना विकास दिख रहा है, अपने बच्चों का विकास दिखता है। अपने लिए गाड़ी बंगले खरीदते हैं, अपने बच्चों के लिए गाड़ी बंगले खरीदते हैं। इसके अलावा उनको जनता की कुछ भी पड़ी हुई नहीं। यहाँ पर हम मांग ही क्या करते हैं? स्लम है, एक अच्छा बिल्डर ला करके उसको रीडेवलपमेंट किया जाए, सड़कों की स्थिति अच्छी की जाए, नालों की स्थिति अच्छी हो, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति अच्छी हो और बहुत से बहुत कुछ छोटी मोटी सुविधाएं दे सके, वही डिमांड कर रहे हैं। वो भी नहीं कर पाते, एक सीसीटीवी तक नहीं लगा पा रहे हैं। मेन तो अब शिक्षा की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। शिक्षा की बात कहां से करें जब यहाँ पर मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, जब पानी नहीं, जो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पे शिक्षा और हेल्थ की बात तो बहुत दूर की बात है। आज 2024 में जहां पे पानी की समस्या से जो क्षेत्र जूझ रहा है, उस क्षेत्र को शिक्षा और हेल्थ की बात करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ के नेताओं की सोच क्या हो गई है। यहाँ के नेताओं की सोच संकुचित है। आप बेसिक से बेसिक सुविधा देने के लायक नहीं है यहाँ के नेता, लेकिन वही कहते प्रांतवाद के नाम पे चुन के आ जाते हैं और बस वही ऐश मौज की जिंदगी जीते हैं और जनता मर रही है, त्रस्त है। जनता के बीच में चौकीदार, झाड़ू वाला हर बात चल, लेकिन आप झाड़ू वाले के पक्ष से हैं तो आप चौकीदार को, चाय वाले को जो अभी कर रहे हैं देश में, क्या ये उचित है जनता के लिए? देखिए, देश के मुद्दे में जहां तक चौकीदार का सवाल है, हम सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि चौकीदार की चौकीदारी में किस तरीके से चोरी हुई, किस तरीके से लूटपाट हुआ, किस तरीके से देश को कंगाल बनाया गया, बर्बाद किया गया। रही बात झाड़ू की, झाड़ू को भी पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से एक शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल खड़ा हो गया पूरे देश के अंदर में। आज अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि अभी एक रिपोर्ट आया था जिसमें आपने देखा होगा किस तरीके से नंबर 1 पे चल रहा है एजुकेशन के मामले में, गवर्नमेंट सेक्टर के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है दिल्ली। ये व्यवस्था पूरे देश के कोने कोने में क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं आप शिक्षा फ्री देना चाहते हैं? ये आप इसी क्षेत्र की बात कर लीजिए, जितने लोग रहते हैं मिडिल क्लास लोग हैं, एक मैक्सिमम लोग रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, आज हमारे जनरेशन के लोग सीए एमबीए करके निकले हुए हैं, लेकिन सैलरी कितनी आई? 50,000, 60,000, 70,000। लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, वहां का फीस में ही हमारी हालत खराब हो जा रही है। कल घर में कोई बीमार पड़ जाए तो हमारे पास में बैंक बैलेंस चेक करना पड़ता है कि बचा है कुछ की नहीं बचा है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के जान का रिस्क लें। जान का रिस्क लेने की नौबत है। किसी को भी आप पूछ लीजिए यहाँ पर, मैं किसी को भी, कोई भी अगर किसी के घर में कोई सीरियस बीमार पड़ेगा, कोई भी सरकारी अस्पताल जाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है वहां पर सुविधाएं नहीं है, हमारे रिश्तेदारों की जान बचने मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए हम प्राइवेट में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा भी नहीं है। हर तरीके से मार खा रहा जनता। भाजपा बोलती है 400 के पार, क्या आप इसमें कहना चाहते हैं? देखिए, 400 पार अब तो मोदी जी भी कहना बंद कर दिए हैं।
ठीक है, तो 400 पार तो पॉसिबल बहुत दूर की बात है। अब तो ये नौबत है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और ये आभास बीजेपी के हर एक नेता को हो चुका है, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी को हो चुका है। इसके लिए आजकल बौखलाहट में छोटी मोटी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, दूध में नींबू डाल देंगे आपके घर में आकर, कुछ से कुछ बोलते जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक आदमी का संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है जब आपको ये लगता है कि आपके नीचे से कुर्सी हट रही है, अब आपको सारी जो सुविधाएं मिल रही थी, जिस पैसे के दम पर आपने अपना नाम बनाया पूरे देश में, कह रहे थे कि डंका बजा रहे हैं, और डंका उन गरीब जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मेहनत दिन रात में मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका पैसा लूट करके आप अपने नाम का डंका विदेशों में बजाए हैं, तो अब उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। विदेश में डंका कैसे बजा? आपके इंडिया का कंपनी का 165 कंपनी जो कि एवरेस्ट, नेस्लेस, इस सब का बैंड किया गया है। बिल्कुल बैंड किया, वही तो कहना चाह रहा हूं। फिर सरकार क्या कर रही थी? जब विदेश में, जब फॉरेन में ये सब चीजें वहां के लोगों को पता चल रही है, वहां पर में इसका रिसर्च किया जा रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है। यहां तक कि कोविशील्ड का भी इनके पास में रिपोर्ट, कोई ठोस रिपोर्ट नहीं आया था, इन्होंने कोविशील्ड एकदम लगवा दिया पूरे देश में, सबके जान के साथ में खिलवाड़ कर दिया मोदी जी ने। वो भी इसके लिए क्योंकि उनको कुछ चंदा मिल गया, कुछ चंदों के लिए भारत के एक एक नागरिक के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, उनके जान के साथ में। आज हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से मरने वालों की संख्या देख लीजिए आप, देश में कितनी है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो सिर्फ चंदे के कारण देश के लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। धन्यवाद, आपने हर प्रश्नों को जवाब दिया। हमारे बीच अजीत झा उर्फ कन्हैया भाई से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के तो सच्चे सेवक हैं, एक सिपाही हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत यहाँ पे क्या है? आपसी गुटबंदी कब कम होगा? अब परिस्थिति आया है कि आपसी गुटबंदी जो है ना, वो कम करना ही पड़ेगा और बंद करना ही पड़ेगा। और अभी जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपसी गुटबाजी बंद हो, और हमें लगा, जो हम लोगों ने महसूस किया है कि सब ने अपना अपना ईगो साइड में करके पार्टी के लिए काम करने का सही से प्रयास किया है, और उस आशा से हम लोगों ने इलेक्शन अच्छा से फाइट किया, जिसमें हमारे महाविकास आघाड़ी का भरपूर योगदान, हमें सपोर्ट मिला। जितने आम आदमी के, इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टी थे, सबका सपोर्ट हमें अच्छे से मिला, और इसलिए हम ये कोशिश में हैं, और हमें लगता है कि आने वाले 4 जून को यहाँ से भूषण पाटिल विजयी होंगे। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के जो बड़बोले नेता जो पैराशूट से सीधा दिल्ली से यहाँ आए, उन्होंने हर समाज को तौहीन किया, जो उनको इस इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि भुगतना पड़ा है। पहले तो मैं बिहार से आता हूँ, उन्होंने लोकसभा में बोला था बिहारी बीमारी होता है, तो जो रियल में बिहारी थे उनको दिल में लगा कि ये आदमी बीमारी बोलता है और ये हमसे वोट मांगने आता है। उसके बाद मराठी भाषियों के लिए इन्होंने जो बोला कि गुजराती देश पे राज करता है, उन लोगों को ये लगा कि ये गुजराती, और जो सच्चाई है, इलेक्शन से 10 दिन पहले महानंद डेयरी जो यहाँ पे 50,000 लाख युवक को नौकरी, जॉब दिया था, रोजगार दिया था, इन लोगों ने उसे भी गुजरात ले जाने का काम किया। यहाँ से लगभग 15-20 कंपनी ऐसी है जो महाराष्ट्र के आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें 10, 12, 15 लाख लोगों का रोजगार था, महाराष्ट्रियन को, हम उत्तर भारतीयों का भी। इन लोगों ने आते ही सबसे पहला काम मुंबई को पंगु बनाने का किया, जिसका जीता जागता उदाहरण है अभी हाल फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जी का 10,000 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला, जो अभी उजागर हुआ है। गोदी मीडिया है, आप दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे मालूम नहीं, आप बुरा मत मानना, लेकिन भारत में जितने भी मीडिया है वो अमित शाह और मोदी के जेब में है। अदानी और अंबानी ने उसे हाईजैक कर लिया है, जो बोलते हैं वही सिर्फ दिखाना है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, राम के नाम पे, अरे राम जी से हम भी प्यार करते हैं,
राम पे हमें भी गर्व है, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ। मैं उनके लिए फोटो के सामने, कैमरा के सामने उनका पूजा नहीं करता हूँ। जो हमारे देश के बोलते हैं ना ताकतवर प्रधानमंत्री, इससे कमजोर प्रधानमंत्री भारत में आज तक कभी हुआ ही नहीं। इस बार की चुनाव में तो विकास का तो बात ही नहीं हुआ, सिर्फ राम मंदिर, पाकिस्तान, पोक, ये सब का बात हुआ। तो इससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा? इससे यहाँ के लोगों को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ के लोग अभी भी गटर का मतलब जो खुला है ना, बारिश आ रहा है, सबके घर में पानी जाएगा, देखने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं स्थानीय, हमारे जो सांसद जी थे गोपाल शेट्टी जी 10 साल से हैं, वो 10 साल में हमको नहीं लगता है कि वो 2 बार आए होंगे इस एरिया में पब्लिक का दुख सुख जानने। जो सच्चाई है सब राम के नाम पे नहीं होता है। जब दिल दुखती है ना, लोगों के थाली से चावल निवाला तक ये लोग छीन लिए। आज महंगाई का क्या परिस्थिति है सब पब्लिक जानता है। 400 का गैस सिलेंडर था, तो इनके बड़े बड़े बीजेपी के बड़े बड़े नेता गला में, वो राजनाथ सिंह हो या स्मृति ईरानी हो या ये पीयूष गोयल हो, गला में घंटा बांध के ना सिलेंडर, और बोलते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब 1200 का हो गया। लोग ये समझ रहे हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उसके बाद इनका कोई देश के पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपना स्वार्थ सिद्धि करना है, इनको कैसे भी देश सत्ता पे बने रहना है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों का घर तोड़ना है, जो सिर्फ इनका मनोवृत्ति रह गई है इनके सामने। यानी आपके कहने का मतलब कि इनका जनता सेवा नहीं, अपना कुर्सी बचाना और कुर्सी से जो माल मिलता है उसको विदेश में जाके छुपाना। काला धन क्या हुआ? अरे काला धन तो दिख गया ना, अभी चंदा दो काम लो, अभी तुरंत हुआ ना इलेक्टोरल बॉन्ड। अगर दूसरे ने कोई किया रहता ना तो ये लोग तो उत्पात मचा दे। ये बहुत बोलते थे कि सीबीआई ईडी सब ब्लैक। अरे इनके आदमी के अदानी पोर्ट पे करोड़ों का ड्रग्स पकड़ाया था, कुछ चर्चा हुआ आज तक? एक बार एक लाइन मीडिया ने दिखाया, उसके बाद कुछ हुआ? वो ड्रग्स कौन सप्लाई करता है? अदानी पोर्ट किसका है? मोदी जी के दोस्त का, मोदी जी के मालिक का। उस पे कोई चर्चा नहीं होगा। देखे कि कन्हैया भाई ने हमारे युवा हैं और यहाँ जमीन से जुटे हुए हैं। आम पब्लिक का जो दुख दर्द है वो कहते कहते उनका जो आत्मा भी जो है थोड़ा का लग जाता। तो देखते रहिए हमारा संभव दूत न्यूज। और 4 तारीख को अब 400 के पार होगा कि इनकी न अदिया पार होगा, वो तो आने वाला 4 जून ही बताएगा। देखते रहिए हमारा संभव दूत न्यूज। धन्यवाद।